सिंधिया के खास ने दिया जोरदार झटका, खास ने कर दी कांग्रेस में वापसी। कमलनाथ का दावा, बीजेपी में अकेले रह जाएंगे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी में नहीं बन रही बात तो सिंधिया समर्थक लगातार छोड़ रहे उनका साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। बीजेपी की मुश्किल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण बढ़ती जा रही है। सिंधिया के आने से बीजेपी में खींचतान लगातार मची हुई है। हर नेता नाराज दिखाई दे रहा है। यहां तक मंत्रियों को भी चिंता हो रही है कि चुनाव में टिकट मिलेगा या पत्ता साफ हो जाएगा। परेशान सिंधिया समर्थक भी हैं और बीजेपी के पुराने नेता भी। सिंधिया के कारण बीजेपी के कई दिग्गज नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी पहले ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा चुके हैं, क्योंकि जोशी को एहसास हो चुका था कि उनकी सीट पर इस बार बीजेपी से सिंधिया समर्थक को टिकट मिलने वाला है। अब जोशी बुधनी सीट पर सीधे शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे भी कई नेता नाराज हैं। बीजेपी में ये लिस्ट भगवान हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ती ही जा रही है कि अब सिंधिया समर्थक भी नाराज होना शुरू हो गए। 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में आए कई नेताओं ने पिछले दिनों कांग्रेस में वापसी कर ली और ये सिलसिला चुनाव करीब आते आते तेज होता जा रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि सिंधिया के साथ बीजेपी में गए कई विधायक भी अब दल बदल की कोशिश में जुटे हैं, कमलनाथ के संपर्क में हैं और जल्द ही उनकी घर वापसी का ऐलान हो सकता है। फिलहाल तो सिंधिया के साथ गए दिग्गज नेताओं की वापसी का अभियान तेज हो चुका है। सिंधिया के करीबी रायसेन के दिग्गज नेता गगन दीक्षित और पूर्व विधायक निशंक जैन ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। निशंक जैन को तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। साथ ही सांची जनपद अध्यक्ष अर्चना पोर्ते और 6 जनपद सदस्यों समेत ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ये सभी कांग्रेस के पूर्व विधायक निशंक जैन के साथ कमलनाथ के निवास पर पहुंचे, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। दरअसल ये नेता जब तक कांग्रेस में थे सिंधिया के कट्टर समर्थक बने रहे। सिंधिया का कांग्रेस की राजनीति में जबरदस्त दबदबा भी था। अगर सीएम पद को छोड़ दिया जाए तो हर पद सिंधिया को मिला। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि राहुल गांधी ने सिंधिया की बगावत से करीब 3 महीने पहले उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने को भी कहा था, लेकिन सिंधिया इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि सीएम नहीं बनाए जाने के चलते वो पहले ही पार्टी छोड़ने का मन बना चुके थे। बीजेपी नेताओं के वो संपर्क में थे और सिंधिया के उस दौर के बयान भी उस ओर संकेत कर रहे थे। लेकिन सिंधिया की परवरिश कांग्रेस विचारधारा में ही हुई थी। उनके पिता माधवराव सिंधिया लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में रहे, जिस कारण से कांग्रेस ने सिंधिया के कुछ बयानों को नजरअंदाज किया और धोखा खा गई। धोखा सिंधिया समर्थकों को भी मिला, क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में गए अधिकांश सिंधिया समर्थकों को पार्टी में कोई काम नहीं मिला। सत्ता होते हुए भी विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं जैसा बर्ताव उनके साथ किया गया, जिस कारण से सिंधिया के साथ गए अधिकांश कांग्रेस नेताओं का भरोसा जल्दी ही अपनी नई पार्टी से उठ गया। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अपने किए पर शायद पछतावा भी हो रहा है। इसलिए कांग्रेस में वापसी शुरू हो चुकी है।